ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उल्लासनगर मनपा की पहली महासभा में पानी सप्लाई सिस्टम और बढ़े हुए बिल और संपत्ति कर की प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई दरों पर भारी हंगामा हुआ और नगर सेवक शेरी रुन, अरुण आसान, संजय सिंह सहित सत्ता में शामिल कई लोक प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों को उनकी लापरवाही पर लताड़ लगाई और उल्लासनगर की जनता को हर संभव राहत देने और मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की नसीहत दी। सत्ताधारी पदाधिकारियों द्वारा मनपा प्रशासन द्वारा बढ़ाए गए भारी भरकम पानी बिल और संपत्ति कर में मामूली बढ़ोतरी कर जन विरोधी प्रस्ताव मंजूर कर लिए। नई सत्ता का जनता को टैक्स बढ़ोतरी का तोहफा देने से जनता में नाराजगी जताई जा रही है। महायुति की सत्ता का यह पहला धोखा जनता को हैरान कर देने वाला रहा। असताना दरवाढ करणे म्हणजे हा अन्यायकारक होता आणि त्यांनी जे दरवाढ लागू केलं होतं त्याला या 20 तारखेपर्यंत स्थगिती होती, परंतु महापालिकेच्या महापौरांनी आज जो निर्णय घेतला आणि संपूर्ण सभागृहाने निर्णय जो घेतला तो 8,000 रुपयाचा त्यांचा जो दर होता तो आम्ही 8,000 वरनं 4,400, 6,500चा जो दर होता तो 2,250, 2,300 आणि 3,000 जो दर होता तो 1,500 रुपये, म्हणजे जवळजवळ त्यांच्यापेक्षा निम्म्याप्रमाणे करून आज त्यांनी जो लावलेला जो अनाठाई जो दर होता तो आज ह्या महासभेने, संपूर्ण महासभेने, महापौरांनी आज तो कमी केलेला आहे। कुठल्याही प्रकारची दरवाढ, करवाढ, कुठल्याही प्रकारचे टॅक्सेस या आज महासभेमध्ये मंजूर झाले नसून जे दर पूर्वीचे कायम होते त्याप्रमाणेच कायम आहे। प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतलेली आहे, कारण का आयुक्त महोदयांनी आमचे प्रश्न चालू असतानाच सांगितलं की याबाबत विशेष बैठक महापौरांच्या दालनामध्ये बसून संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर, संबंधित अधिकारी यांची सोमवारी बैठक होईल आणि 1 नंबर ते 5 नंबर ह्या सगळ्या ठिकाणी कारवाईला वेग येईल। मला असं वाटतं की आजच्या महासभेनंतर प्रशासकाचे आणि प्रशासनाचे कान उघडलेले आहेत आणि आता ते डोळे नीट उघडे ठेवून काम करतील, एवढं मात्र मी नक्की सांगतो। नहीं 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 नहीं, हमने कोई भी दरवाढ नहीं की है। आप ठीक से देखिए कि ये 8,000 रुपए का जो रेट था वो हमने कम कर दिया है, जो 6,500 का रेट था वो हमने कम कर दिया है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जो नाम मात्र बढ़ोतरी की है उस हिसाब से 4,500, 2,300 और 1,500, ये कोई बढ़ोतरी नहीं है। देखिए जो महा प्रशासक ने जो दरवाढ की थी उसको आज अगर हम लोग नहीं बोलते तो कायम होता था और ये शहर के प्रति अन्याय होता था, मगर हमने किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं किया है और सभी वार तो की नहीं है, हमने कोई भी दरवाढ नहीं की है। देखिए कि आपने सारी महासभा देखी, इस महासभा के विषय में आपने देखा कि दरवाढ के लिए प्रस्ताव जो आया था वो पूरी तरह से हमने खारिज कर दिया है। कोई भी प्रकार का टैक्स में और पानी में हमने दरवाढ की नहीं है। 2025-26 में यहाँ पर जो प्रशासक थी उन्होंने दरवाढ की थी। 3,600 की जगह आरसीसी को 8,000, 1,800 की जगह 6,500 और लफाटे और झोपड़पट्टी जो थे उनमें जो हम 1,200 रुपए लेते थे उसकी जगह 3,000, यह दर चालू हो चुकी थी। 8,000 आरसीसी को, 6,500 बैरक को और 3,000 झोपड़पट्टी को। अगर आज 20 फरवरी कर और दर निश्चित करने का अंतिम दिन होता है, अगर आज माननीय महापौर जी, उप महापौर जी और हम सब महासभा लगाकर इसे कम नहीं करते तो लोगों को 8,000, 6,500 और 3,000 के हिसाब से बिल आता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता था।
यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने स्टे करवाया था, वो पिछले वर्ष के लिए था, नए वर्ष के लिए नहीं था। इसलिए आज यह महासभा लगाकर हमने उसे कम कर दिया है। 4,400 रुपए आरसीसी घर को, और जो पहले हमारा था उसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ भी बढ़ोतरी नजर नहीं आएगी। और बैरक को 2300 रुपए, और लफाटे और झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे गरीब लोगों के लिए 1500 रुपए, यानी कि हमने जो उन्होंने दिया था उससे आधा किया है। उन्होंने 3,000 बोला था, हमने 1500 किया है। उन्होंने 6,500 बोला था, हमने 2300 किया है। आधे से भी कम उन्होंने 8,000 बोला था, हमने 4,400 किया है। यह लोगों को बहुत बड़ी राहत आज माननीय महापौर जी ने, उप महापौर जी ने और नए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों ने दी है। टैक्स पर भी उन्होंने 10% की वृद्धि की थी, लेकिन हमने पूरी तरह से नकार दिया है। 15 वर्षों से जो टैक्स चल रही थी, 15 वर्षों में हमने कभी भी टैक्स के रेट बढ़ाए नहीं है, और आज भी जो उनकी तरफ से आया था प्रस्ताव उसे हमने नकार दिया है। कोई भी टैक्स नहीं बढ़ी है, तो यह एक शहर के लिए अच्छी सौगात है। आगे भी जो पानी पर आज महासभा के सभी सदस्यों ने जो विषय उपस्थित किया, माननीय महापौर जी, उप महापौर जी, हमारे गट नेता राजेश वद्रिया जी, अरुण आशान जी और हम वरिष्ठ सभी नगर सेवक आयुक्त मैडम के साथ बैठकर सभी अधिकारियों को जो श्वेत पत्रिका पहले लागू हुई थी, ताकि सबको डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से मिल सके, पानी में किसी प्रकार की भी कमी ना हो, और जो गंदे पानी की शिकायत की गई और जो लीकेज की शिकायत की गई, उन सबको भी बहुत जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। चुनाव के दौरान आपका एक इंटरव्यू है मेरे पास, जिसमें आपने कहा था चुनकर आने के बाद 1 रुपया भी बिल नहीं पड़ेगा। आपका ही चुनाव के हमने 1 रुपया भी बिल नहीं बढ़ाया है, उल्टा आधे से भी ज्यादा कम किया है। 3600 से 4,400 3600, पिछले वर्ष 8,000 था, 3600 नहीं था। आप पढ़िए, पिछले वर्ष 6,500 था, आप देखिए, और झोपड़पट्टी पर 3,000 था। अगर आज उसको कम नहीं करते तो यह तलवार शहर पर लगी हुई थी। हमने कम किया है, बढ़ाया नहीं है। देखिए, अभी उस पर चर्चा हुई है, बहुत जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, पानी हमारे पास है, लेकिन हमारे 4 वर्ष में जो यहाँ पर काम नहीं हुआ है उसे माननीय महापौर जी ठीक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी महापौर जी, उप महापौर जी और सब मिलकर आयुक्त के साथ उसमें अधिकारियों पर दबाव बनाकर यह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाएगा, सभी को बराबर पानी आएगा। उसके बाद ही आप लोग बढ़ा देते, इतनी गाय क्या थी बिलों को बढ़ाने में, इतनी गाय क्या थी? आज अगर यह बैठक न होती तो आप सभी को, आपको भी, पत्रकारों को भी, मेरे को भी, सभी नगर सेवकों, शहरवासियों को आरसीसी का 8,000, बैरक का 6,500, झोपड़पट्टी का 3,000 बिल आता। यह एक राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लासनगर, उल्लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।